हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हर साल रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लगन में अयोध्या में राजा दशरथ के घर भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। रामनवमी का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन भगवान राम की पूजा अर्चना भी की जाती है। इसी कड़ी में शिमला के राम मंदिर में भी रामनवमी के त्योहार मनाया गया। सूद सभा के अध्यक्ष संजय सूद ने भी सभी प्रदेश वासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रामनवमी को लेकर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। सभी लोग कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं। सभी लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं इस महामारी का प्रकोप पूरी दुनिया में छाया हुआ है, इसलिए हमने लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए बहुत ही कम लोगों को बुलाया है। सूद सभा के सदस्य पहले भी सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मंदिर के पुजारी ने कहा कि जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं। उन्होंने कहा कि आज के दिन ही भगवान राम ने अयोध्या में राजा दशरथ के घर जन्म लिया था। उन्होंने कहा कि पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका के राजा रावण के अत्याचार से पूरी जनता त्रस्त थी, यहाँ तक कि देवता भी, क्योंकि रावण ने ब्रह्मा से अमर होने का वरदान ले लिया था। रावण को उसके किए की सजा देने के लिए ही भगवान विष्णु ने प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लेने का फैसला किया। इधर राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, लेकिन संतान एक भी नहीं। तब राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और प्रसाद में मिली खीर को तीनों रानियों को खिला दिया। कुछ समय बाद चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रानी कौशल्या ने राम को, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। तभी से चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हो गयी। संजय सूद, अध्यक्ष श्री राम मंदिर सूद सभा। सबसे पहले तो आपके माध्यम से श्री रामनवमी की सभी को बहुत बहुत बधाई। आज श्री रामनवमी के जन्म उत्सव पर श्री राम मंदिर में जो है कीर्तन का कार्यक्रम और राम जन्म का कार्यक्रम कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी ने जो है बहुत प्रकोप जो है फैला रखा है, मगर लोगों की आस्था को भी ध्यान में रखते हुए बहुत ही कम लोगों को जो है मंदिर में जो है राम जन्म की जो है सूचना दी गई थी। और आप देख रहे हैं कि सभी लोग मास्क में हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया है। और आइंदा भी श्री राम मंदिर और सूद सभा की तरफ से पहले भी और आइंदा भी इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए सरकारी प्रोटोकॉल के जो भी आदेश होंगे उनका पहले भी पालना की गई है और आगे भी पालना की जाएगी। ऐसा है, जब जब पृथ्वी के ऊपर पापाचार बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, धर्म कर्म की हानि होती है, साधु संतों को सताया जाता है, तो बोलते हैं भगवान जी जो है वो जब पृथ्वी के ऊपर पापाचार करता है वो अवतार लेते हैं। तो इसी दिन श्री राम जी ने अयोध्या में राजा दशरथ जी के घर में जन्म लिया था। 4 भाइयों का एकत्र जन्म हुआ था। तो उस समय पृथ्वी के ऊपर जो है गौ बढ़ जड़ता है। जब भी पृथ्वी के ऊपर पापाचार बढ़ता है तो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके इस पाप भगवान जी के पास भी प्रार्थना करती है। तो भगवान जी ने अपने इस जन्म काल में जो राक्षसों का वध किया, रावण इत्यादि जैसे बड़े बड़े राक्षस हुए और ताड़का जैसी जो साधु संतों को यज्ञ नहीं करने देते थे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा का जो संदेश दिया जनता में कि मातृ पितृ सेवा, जन सेवा और धर्म कर्म के लिए उनके अग्रणी रहना चाहिए। और भगवान जी का अवतार हुआ था, तो इस जन्म में यही संदेश जाता जनता के लिए कि पृथ्वी के ऊपर अच्छा धर्म कर्म करते रहो और जनता की सेवा करते रहो, पाप का नाश हो, दुर्वृत्तियों का नाश हो, सद्वृत्तियों का आगमन हो। जय श्री राम। में सैनिटाइजर का पूरा प्रोग्राम है
ध्यान रखते हुए मंदिर की व्यवस्था इसमें कोई भी अनदेखी नहीं होगी, जिससे लोगों में रोग फैले। और भगवान से यही प्रार्थना होगी कि इस बीमारी का नाश हो और धन में सुख समृद्धि प्राप्त हो। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।